नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2.1 है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के चारों प्रैक्टिस सेट लिए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर की है। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, आगे जाने से पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। तो देखो, सबसे आगे ये जो कुछ कंसेप्ट है प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो उसके ऊपर अभी तो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास दो ये लाइन्स है, अभी ये लाइन पैरेलल हो सकती है या पैरेलल हो भी नहीं सकती, तो फिर क्या होता है। देखो, अगर दो लाइन होगी और उनकी एक ट्रांसवर्सल होगी, ओके, ये दो लाइन है, यहाँ यल है और ये एम है और एन जो है ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर जाती है दोनों को। तो ये ट्रांसवर्सल होने के बाद यहाँ यहाँ 8 एंगल्स बनते हैं। देखो, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। तो ये जो एंगल्स बने, ये तो 8 एंगल आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस एंगल को अलग अलग तरीके के नाम है। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, उसके बाद हमारे पास इंटीरियर एंगल है। तो ये अलग अलग तरीके के एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बिकॉज ये आई तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 और 2.2 आ सकता है। देखो यहाँ, अब ये जो मेरे पास ए एंगल है, तो पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। देखो, ये जो ए एंगल है, देखो ऊपर 4 एंगल है, नीचे 4 एंगल है। ये ऊपर का ए जो है, एक की जगह नीचे किसने ली है, नीचे ए के जगह पे कौन है, क्या लगता है आपको। तो देखो भाई, नीचे ए के जगह पे ई है। देखो, ऊपर अगर देखा तो ऊपर वाले साइड में लेफ्ट को ए है, यहाँ भी ऊपर वाले साइड में लेफ्ट को ई है। तो ए और ई ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हो गया। उसी के साथ बी को करस्पॉन्डिंग कौन है बाबा, बी को सर एफ करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। उसी के साथ मेरे पास देखो सी को कौन है, ये जो सी है, सी को कौन, जी करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। और उसी के साथ हमारे पास डी जो है, ये डी को कौन दिख रहा है, डी को एच करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। तो इन सबको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो चलो, ए को कौन है, पहला देखो एंगल ए, एंड ए को कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए को है ई। दूसरा एंगल बी, एंड बी को करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एफ। ओके, एंगल ए और ई एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, बी और एफ एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, सी और जी करस्पॉन्डिंग है। देखो, तीसरा एंगल सी एंड एंगल जी ये करस्पॉन्डिंग है। और फोर्थ नंबर का हमारे एंगल का पेयर है डी को एच। ओके, नीचे है डी राइट साइड को, यहां भी नीचे डी है राइट साइड को। तो एंगल डी एंड एंगल एच, तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल के दो पेयर रहते हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब है, देखो ऐसे जेड में आते हैं या फिर उल्टे जेड में आते हैं, तो उनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखो, यहाँ अगर एक बना और यहाँ बना ना, जी टीवी, जेड में आने वाले एंगल। तो यहाँ देखो, ये जेड यहाँ है, ऐसा दिख रहा है आपको ये जेड। तो ये जेड में कौन सा एंगल आता है, देखो ये एक सी है और ये एफ है, ये दो एंगल आते हैं। तो एंगल सी एंड एंगल एफ एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और उसी के साथ उल्टे जेड में आने वाले डी और ई ये एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो दूसरा एंगल डी एंड एंगल ई ये एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अभी दूसरा, अभी इंटीरियर एंगल कौन से, देखो इंटीरियर एंगल के पेयर कौन, इंटीरियर एंगल मतलब ये देखो अंदर वाले एंगल, ये देखो अंदर वाले, ये चार है, 1 2 3 4 चार इंटीरियर एंगल है। तो उसमें से ये डी और एफ ये एक साइड को है, सी और ई ये दूसरे साइड को है। तो डी को एफ इंटीरियर है और सी को ई है। ओके, तो एंगल डी एंड एंगल एफ ये हो गए। और दूसरा एंगल सी एंड ई, एंगल सी
एंड एंगल ई। तो इनको हम इस तरह के एंगल कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के एंगल है। और उसके बाद अपोजिट एंगल भी होते हैं, जैसे कि सी और बी एक दूसरे को अपोजिट है, ए और डी एक दूसरे को अपोजिट है, ई और एच अपोजिट एंगल है, जी और एफ अपोजिट एंगल है। ओके, ये हो सकते हैं। उसी के साथ लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं, जैसे कि ए और बी ये दोनों लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे आते हैं। ई और एफ भी एक ही लाइन पे आते हैं। और नीचे सी और डी ये भी लीनियर पेयर एंगल है। तो ये अलग तरीके के एंगल भी होते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.1 में का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आया तो 2.1 आ सकता है। ठीक है, तो चलो जाते हैं आगे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है अभी यहाँ आपको दिख रहा है, एकदम इजी। अभी ये आपको 100% बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो मुझे क्या किया है, बताया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शो बाय लेटर, फिल इन द बॉक्सेस। अब ये बॉक्स हमको फिल करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल भाई पी को कौन है, आपको हमने बताया था। अभी पी को करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है भाई, फोन आया, 1 मिनट, थोड़ी देर में हम फोन करते हैं। पी को करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये जो पी है, पी को करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, डब्ल्यू। ओके, आपको पता है ये पी ऊपर है, डब्ल्यू भी ऊपर है, तो पी को करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया डब्ल्यू। ओके, उसी के साथ क्यू को कौन है, ये देखो ऊपर वाला क्यू राइट साइड में, उसको एक्स है, क्यू को है एंगल एक्स। ओके, उसके बाद बाबा आर को कौन है, किधर है भाई आर, ये देखो मेरा आर, मेरा आर इधर है। आर को क्या है करस्पॉन्डिंग वाई, आर नीचे है राइट साइड को, ये भी वाई नीचे राइट साइड को, आर को वाई है। ओके, आई को एंगल वाई है। और यस को कौन है, यस देखो यानी कि ऊपर वाले साइड में नीचे यस है और यहाँ नीचे जेड है, एस को एंगल जेड है भाई, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है बाबा, यस को कौन है, जो जेड में आते हैं उसको इंटीरियर एंगल, देखो ऐसा जेड में आने वाले एंगल कौन है बाबा, यस जो एंगल है। और ये कौन सा है, एस, एक्स है, एस को क्या है एक्स, एंगल यस को एंगल एक्स है। और दूसरा डब्ल्यू को कौन है, आर है, ये डब्ल्यू को है एंगल आर। हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है भाई, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम भारी। तो आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का भी क्वेश्चन बहुत इजी है। यहां भाई मुझे क्या करना है, देखो ये टाइप के एंगल लिखने पहले। अभी ये जो डायग्राम है भाई, ये ऐसी नहीं है, ये उल्टी दी है भाई, ऐसे दो लाइन दी है और ये ट्रांसवर्सल दी है। अभी देखो ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, ये दो लाइन ऐसी थी और ट्रांसवर्सल ऐसी थी। लेकिन यहाँ ट्रांसवर्सल हॉरिजॉन्टल दिए है और ये दो लाइन वर्टिकल दिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ए को ई होगा, बी को एफ होगा, डी को एच होगा, सी को जी होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल। अभी पहला हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखेंगे। ये देखो ऐसा मेरा जो जेड देखने का, यहाँ देखो ये ऐसा आता है ये जेड, तो यहाँ कौन होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, कौन होगा, ये जो ए है, ए को कौन होगा भाई सी। ओके, तो पहला पेयर एंगल ए एंड एंगल सी, स्मॉल लिखो भाई, मैं कैपिटल लिखा, एंगल ए एंड एंगल सी। दूसरा क्या होगा, ये बी और एच एक दूसरे को ये हो गए। ओके, एंगल बी और एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच। ओके, हो गया भाई मेरा काम। अभी दूसरा क्या है, मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी पता है आपको, देखो ये जो ए है, ए को करस्पॉन्डिंग कौन, ए की जगह यहाँ किसने लिए भाई, देखो राइट साइड को है, सॉरी लेफ्ट साइड को ए है और यहाँ लेफ्ट साइड को ई है, ए की जगह ई ने ली है। एंगल ए एंड एंगल ई, ए एंड एंगल ई। दूसरा क्या है बाबा, बी की जगह किसने ली है, इधर एफ ने, एंगल बी एंड एंगल एफ। ओके, तीसरा पेयर, ये जो डी की जगह राइट साइड में किसने ली है, एच ने ली है, तो एंगल डी एंड एंगल एच। और ये फोर्थ नंबर का पॉइंट, ये सी की जगह किसने ली है, जी, सी को करस्पॉन्डिंग जी है, एंगल सी एंड एंगल जी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद इंटीरियर एंगल, ये देखो इंटीरियर एंगल 1 2 3 4 इंटीरियर है, तो इसमें से बी को ई है, सी को एच है, एकदम इजी है। एंगल बी एंड एंगल एच, और सॉरी बी एंड ई, बी को ई है और दूसरा एंगल सी को एच है, एंगल सी एंड एंगल एच। भाई इतना आसान है, एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये प्रैक्टिस सेट 2.1 हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसी पे दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।